नोएडा इंजीनियर की मौत का मामला लगातार बढ़ता जा रहा है। पीड़ित परिवार को सरकार की आर्थिक मदद मिली। इंजीनियर युवराज के पिता को 4 लाख रुपए की सहायता का ऐलान हुआ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एसआईटी जांच के आदेश दिए थे। जांच और कार्यवाही के साथ पीड़ित परिवार को आर्थिक मदद का भी ऐलान अब हो गया है। आपको बता दें कि पीड़ित पिता को 4 लाख रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। नोएडा इंजीनियर की मौत मामले से जुड़ा बड़ा और ताजा अपडेट आपको बता दें कि प्रदेश सरकार ने अब मुआवजे का भी ऐलान कर दिया है, सहायता राशि का भी ऐलान कर दिया है। पीड़ित परिवार को सरकार की आर्थिक मदद। आपको बता दें कि इंजीनियर युवराज के पिता को 4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता का ऐलान किया गया है। तो जांच और कार्रवाई के बाद अब तमाम सारी चीजें सामने आएंगी, लेकिन फिलहाल शुरुआती जांच जिस तरीके से आगे बढ़ रही है, इस बीच एक ताजा अपडेट निकलकर सामने आया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एसआईटी जांच के आदेश पहले ही दे दिए थे और अब 4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता का ऐलान कर दिया। इसी खबर पर विस्तार से जानकारी के साथ संवाददाता अमित चौधरी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित, देखिए, अंदाजा यही लगाया जा रहा था कि मुआवजे का ऐलान होगा, आर्थिक सहायता दी जाएगी, लेकिन इस पूरी घटना के पीछे जो आरोपी हैं, जिनकी लापरवाही से ये घटना घटी है, उनको सजा कब मिलेगी, उनका नाम कब सामने आएगा, वो उनकी जवाबदेही कब तय होगी? क्योंकि अब आर्थिक सहायता का तो ऐलान कर दिया। अमित, आवाज आ रही है आपको? अमित, देखिए, जिस तरीके से उम्मीद जताई जा रही थी कि प्रदेश सरकार की तरफ से आर्थिक सहायता का ऐलान कभी भी किया जा सकता है, तो 4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता का ऐलान तो हो गया, लेकिन सबसे बड़ा सवाल वही है कि इस घटना के पीछे जो आरोपी हैं, जिनकी लापरवाही के चलते ये इतनी बड़ी घटना घटित हुई है, उन जिम्मेदारों को कब सजा मिलेगी, उनको कब उनके गुनाह की सजा मिलेगी, उनके नाम कब सामने आएंगे जिनकी लापरवाही के चलते ये घटना घटी है? देखिए, ये घटना काफी गंभीर है और शहर में पूरी चर्चा का विषय बना हुआ है। सभी लोग जानना चाहते हैं कि इसके पीछे जिम्मेदार कौन है, और मामले की गंभीरता देखते हुए मुख्यमंत्री की नजर इस पूरे मामले पर बनी हुई है। सीओ को यहाँ से हटाना, जेई को सेवा समाप्त करना, और उसके बाद एसआईटी का गठन जिस तरीके से किया गया है। आज दूसरा दिन है जब एसआईटी अपनी जांच कर रही है, और जांच के बाद जो भी जिम्मेदार अफसर है उनकी जिम्मेदारी तय की जाएगी। कल भी तमाम संबंधित अधिकारियों से पूछताछ की गई। 7 घंटे के आसपास एसआईटी की टीम ने प्राधिकरण के अफसरों से पूछताछ की, घटनास्थल का निरीक्षण किया और घटनास्थल को देखकर इस बात को जानने की कोशिश की कि किस स्तर पर यहाँ लापरवाही रही है, क्या क्या काम ऐसे हैं जो प्राधिकरण की तरफ से होने चाहिए थे, उनको करने में ही लापरवाही रही है। इस तरीके से सांसद और विधायक का भी पत्र सामने आया कि उनके द्वारा भी पत्र लिखा गया और यहाँ पर कार्रवाई कराने की, जो संबंधित काम है उसको कराने की मांग की गई थी, लेकिन अधिकारियों ने उसको सीरियसली नहीं लिया। जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, आधा दर्जन के आसपास, तो ऐसे अधिकारी हैं जिनकी सीधी जिम्मेदारी बनती है इस तरीके से खुले में अगर किसी प्लॉट के अंदर पानी भरा हुआ है, वहां पर नाला खुला हुआ है, वो भी ऐसा इलाका जो काफी पोष इलाका है, 3 करोड़ 4 करोड़ रुपए का फ्लैट जहां पर लोग खरीदते हैं, ऐसे इलाकों में लापरवाही बरतने वालों की भूमिका की फिलहाल जांच की जा रही है। दमकल कर्मियों की किस तरीके की भूमिका रही, उसके अलावा जो प्राधिकरण का ट्रैफिक शहरी संबंधित विभाग है उन सबको लेकर भी फिलहाल जांच जारी है और शनिवार तक ये जांच पूरी होगी। तो माना जा रहा है शनिवार तक जो भी जिम्मेदार अफसर होंगे उन पर भी गाज गिरेगी। जिस तरीके से सीओ को हटाया गया है और आर्थिक राशि जो है वो फिलहाल जो इंजीनियर है उनके पिता के खाते में सरकार के द्वारा भेज दी गई है। बिल्कुल। एक देखिए, सबसे बड़ा सवाल ये भी निकल कर आ रहा है कि जितने भी लापरवाही वाले विभाग हैं, उनके हेड सतीश पाल अभी तक घटनास्थल पर नहीं पहुंचे, नहीं सामने आए हैं। हाँ बिल्कुल, सतीश पाल एसीओ की जिम्मेदारी निभा रहे हैं और काफी बड़ी जिम्मेदारी होती है। सीओ के बाद सीधी रिपोर्ट तमाम जो संबंधित विभाग थे उनको करते थे। सतीश पाल से हमारी बात हुई इस घटना के अगले दिन, जैसे ये मामला सामने आया, सोमवार को हमने बातचीत की, तो उनको बातचीत करने के दौरान ये तक नहीं पता चल पाया कि जो विधायक और सांसद द्वारा लेटर लिखे गए वो एसीओ के संज्ञान तक में नहीं थे। तो आप खुद समझ सकते हैं कि जनप्रतिनिधियों को कितना सीरियस लेते। आईजीआरएस पोर्टल की शिकायत के बारे में जानकारी नहीं थी, हमने खुद उनको उपलब्ध कराए। तो जिम्मेदारी बनती है एसीओ की, सीओ को यहाँ से हटा दिया गया है और कई महत्वपूर्ण विभाग जो सतीश पाल देख रहे हैं, उन तमाम जो विभागों की लापरवाही ही इस पूरे काम में सामने आई है। वर्क सर्कल 10 का ये इलाका है जिसके जेई की सेवा समाप्त की गई है। इस वर्क सर्कल 10 की रिपोर्टिंग भी सतीश पाल को है। ट्रैफिक सेल के द्वारा
रिफ्लेक्टर है वो नहीं लगाए गए, उसकी जिम्मेदारी सतीश पाल की है। इसके अलावा विद्युत यांत्रिक विभाग जो प्राधिकरण का स्ट्रीट लाइट और शहर में रोशनी रहे उसकी जिम्मेदारी भी इन्हीं के पास है। स्ट्रीट लाइट यहाँ पर खराब है, उसको लेकर तमाम जो शिकायत है वो स्थानीय लोगों के द्वारा की गई, RGR पोर्टल पर की गई। तो तमाम जो विभाग है जिनकी बिल्कुल मॉनिटरिंग वो कर रहे हैं। बिल्कुल। और अब कार्रवाई SIT की जो जांच टीम है वो क्या निकल कर आता है उससे वो सब देखने वाली बात। बहुत बहुत शुक्रिया अमित तमाम जानकारी के लिए। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।